कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी कराची ने हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात सुनने और ई चालान समेत दीगर मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से जो इस वक्त कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जी खुर्शीद रहमानी, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में और मेरे साथ मौजूद है कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। आज जो गुफ्तगू करेंगे, क्या कहेंगे, आज दूसरा रोज़ हड़ताल का है। देखिए, सूरत हाल ये कि हुकूमत तो कोई मसला हल करने में संजीदा नहीं है, मसाइल पैदा कर रही है और उन मसाइल का हल हुकूमत के पास या तो है नहीं, और हुकूमत सिंध तो ख़ास तौर से इस सिलसिले में नज़र आती है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद रह गया है कि लोगों से किस तरह पैसे निचोड़े जाएँ। देखिए, चालान या जुर्माने या सज़ा देना खिलाफ वर्जियों पर, इसके हम कभी भी मुखालिफ नहीं रहे, लेकिन ये बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि कराची जहाँ की सूरत हाल इतनी ख़राब है, जहाँ ना सड़कें आपकी सही हैं, ना लेन मार्किंग है, ना सिग्नल्स काम कर रहे हैं, कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। आप उसके बाद आकर चालान लोगों से जमा करने शुरू कर दें और फिर चालान की रकम भी इतनी भारी रखें। लेकिन इस वक्त तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं इस मामले के अंदर, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि एक मोटरसाइकिल वाले के लिए, एक कार वाले के लिए आपने जो चालान की रकम रखी है इतनी भारी रखी है कि वो दे नहीं सकता किसी तरीके से भी। तो इस सिलसिले में मेरा कहना यही है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत को चाहिए होश के नाखून ले। कराची के लोग ऑलरेडी बहुत अजियतें भुगत रहे हैं। अब ये जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, आप जाकर देखिए बस स्टॉपों पर किस तरीके से लोगों के हजूम लगे हुए हैं, लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जॉब पे जाना है, लोगों को अपने काम पे जाना है। लेकिन हुकूमत के कान पर कोई जू नहीं निकली। बात करो, आप जो भी तरीका इख्तियार करते हैं इन ट्रांसपोर्टर से बात करके मसले को हल करने का, आपको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कुछ मसाइल उनके ऐसे हैं कि जो उनके जेनुइन हैं। पुलिस वाले जिस तरीके से उनको रोकते हैं, जिस तरह भारी भारी जुर्माने लगाते हैं और जिस तरीके से तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी जान नहीं छोड़ती पुलिस जब तक उनको उनकी जेब गर्म ना कर दी जाए, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत तवज्जो दे। इस वक्त कराची के शहरी अज़ियत से गुजर रहे हैं, जिनको दफातर जाना है और अपनी फैक्ट्रीज़ में जाना है मुलाजमत के लिए, वो तमाम शहरी परेशानी में हैं। हुकूमत को कोई मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकालना होगा। जी, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानब से हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। ट्रांसपोर्टर ई चलान के भारी जुर्मानों और दीगर मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि मौजूदा जुर्माने उनकी माली मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। राबिल सदीद की रिपोर्ट देखिए। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से शुरू की गई गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो गई। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी देखने में आ रही है और शहरियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ है कि ई चलान के भारी जुर्माने और दीगर मसाइल ने इनके लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल बना दिया है, इसलिए मुतालिबात के हल तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। शहरी का कहना था कि ई चलान की बढ़ती हुई रकम आम आदमी के लिए बड़ा बोझ बनती जा रही है और इसमें कमी की जरूरत है। इतना बड़ा जुर्माना एक मोटरसाइकिल वाले को या बस वाले को, ट्रैफिक वाले को किया जाए तो वो घर में क्या लेके जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, और गाड़ी में पेट्रोल इतना महंगा है तो वो पेट्रोल कहाँ से डालेगा। इतने चलान महंगे होने नहीं चाहिए। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना था कि 50,000 का मेरा चलान है, इतनी की तो मेरी बाइक नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, घर में खाने को लेकर जाएं या चालान भरें। चालान बहुत ज्यादा कर दिए हैं, गरीब लोग हैं जो कि पिस रहे हैं। हम लोग बाइक चला रहे हैं, लेकिन ये कि थोड़ा का हेलमेट, दो हेलमेट पीछे सवारी बैठती नहीं है, हेलमेट पहनती नहीं है, हमारी भी मजबूरी है, उसमें हमें 5,000 का चालान दिया जा रहा है। 50,000 की बाइक नहीं है, मैं 50,000 कहाँ से चालान भरूं? ये मेरे पास हेलमेट है, पिछले का हेलमेट की चालान मेरे ऊपर आया हुआ है कि ज्यादती है ना हमारे साथ। कम से कम पिछले का चालान तो हमारे पास नहीं होना चाहिए ना। अब देखना यह है कि इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जारी मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है और शहरियों को दरपेश सफरी मुश्किलात कब तक खत्म हो पाती है, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अमजद के साथ राबिल सदीद, सिटी 21। नाज़रीन, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है, जिसके बाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शदीद मुतासर है। बस मालिकान, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का कहना है कि हड़ताल उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि गाड़ियों पर लाखों रुपए के ई चालान आयद किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से गैर मुय्यना जो है हड़ताल का आज दूसरा रोज़ है। शहर में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरी तो परेशान हैं, लेकिन ये जो हड़ताल की गई है उसकी वजह से ड्राइवर्स भी जो है और ड्राइवर मालकान जो है काफ़ी परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरी जिन्ना कॉलोनी में। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि लाइन से यहाँ पर 20 नंबर की जो बसें हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ रूट्स पर ये चलती हैं। जो इनके ड्राइवर्स हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो 2 रोज़ से जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अपना ख़र्चा जो है वो कैसे चला रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं और सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम जो है हड़ताल। अब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो हड़ताल की है उस पर कितने का आप लोगों को चालान पेश किया गया? 25,000 रुपये के भाई चालान भेज देते हैं। अभी मेरी एक गाड़ी के पीछे टोटल एक दिन में 5 दिन में 4 चालान भेजे हैं 20-20 हज़ार के। 20-20 हज़ार के चालान हम लोग कहाँ से भरेंगे? इतना आमदन नहीं है। 382 रुपये लीटर डीजल है। सही है। हम लोग इतना डीजल हम लोग पूरा करें, इनके खर्चे पूरे करें, गाड़ी के खर्चे पूरे करें, किस के खर्चे पूरे करें? उधर जो दूसरे खड़े रहते ट्रैफिक वाले वो अपनी मार दाढ़ी में लगे रहते, 200 दो बस, यहाँ से जाओ, 200 दो, यहाँ से जाओ। किस को हम लोग देंगे भाई? हड़ताल जब तक हम लोग की गाड़ियाँ खड़ी, हम लोग के बड़े जब तक नहीं बोलेंगे हम लोग गाड़ियाँ नहीं निकालेंगे। चले भाई से बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी गाड़ी है, उस गाड़ी पे कितना चालान किया गया हुआ है? अगर गाड़ियाँ रोडों पे नहीं चलेंगी तो आप लोग का जो है वो खर्चा कैसे चलेगा? हम तो उस पर कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई गवर्नमेंट वो करे, कोऑपरेट करे कि ये गाड़ी अभी देखें 13.5 लाख की गाड़ी है, इसके ऊपर 7.5 लाख का चालान है। अभी मालिक कहाँ से पूरी करेगा? ठीक है, सही है। अभी एक सवारी है भाई, वो डस करती है, उसने उतरना होता है। अब वो तो नहीं देखता है वो कैमरा है या क्या है, उसने भाई मुझे उतारना है। अब बंदा पैसेंजर उतारता है, इसलिए जो नहीं है बस वो वहाँ से तस्वीर निकल जाती है। चालान कितना है? 10,000 का चालान है, 15,000 का चालान है। हम बस गवर्नमेंट को ये कहते हैं हमारा कोऑपरेट करें, हमारे ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर 30 चालान बंद कर दें, हमारे से यही ताउन करें। चलें, आपने सुना ये हमारे साथ मौजूद हैं बस के ड्राइवर्स हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये का चालान है। मेरे कब में आप ये गाड़ी दे सकते हैं कि ये गाड़ी की कीमत ये बता रहे 13 लाख है, लेकिन इस पर 7.5 लाख रुपये तक का चालान जो है वो ट्रैफिक की जानिब से किया गया है। इनका ये भी कहना है कि जो पैसेंजर्स को जिस मुकाम पर उतरना होता है उस मुकाम पर अगर कैमरे लगे हैं और ये गाड़ी वहाँ रोक दें तो वहाँ पर भी जो है वो उनको गाड़ी रोकते तो वहाँ पे भी चालान कर दिया जाता है। तो ये इनकी परेशानी, इनका खास और इनका ये मुतालबा है कि सबसे पहले मैनुअल चालान जो ख़त्म किया जाए, जो पुलिस पेट्रोलिंग जो कि वहाँ पे खड़े होकर रोक के चालान कर रहे थे वो ख़त्म किया जाए, और जो चालान जो कि नाजायज़ चालान लिया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। जायज़ चालान देने के लिए ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जो है वो तैयार हैं, लेकिन कम से कम जो नाजायज़ चालान जो लिया जा रहा है वो बंद किया जाए। इनके लिए जो है ख़र्चा निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो इनका यही मुतालबात है, जब तक जो है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जो अहदेदारान हैं, सदर और सेक्रेटरी हैं, वो जब तक बाकायदा तौर पर हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान नहीं करेंगे, जब तक ये ड्राइवर्स भी जो है हड़ताल अपनी जारी रखेंगे। जी, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद रिक्शा एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। सदर एसोसिएशन इमरान सैदी ने कमिश्नर कराची, DIG ट्रैफिक और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी पूरा करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश की है। कहा कि मुश्किल वक्त में रिक्शा ड्राइवर्स आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। सदर रिक्शा एसोसिएशन सैयद मोहम्मद इमरान जैदी, DIG ट्रैफिक साहब, मोहतरम कमिश्नर साहब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और हमारे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को पैगाम देना चाहता हूं कि मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फुकदान के लिए उसका फुकदान हम पूरा कर सकते हैं। अगर आप हमें टेम्परेरी इजाज़त भी दें तो हम आपको ये फुकदान पूरा करके दिखा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप हमें इजाज़त देंगे, पब्लिक को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सारा ट्रैफिक का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो फुकदान किसी इशू की वजह से चल रहा है वो मैं कहना नहीं चाहता, उसका फुकदान हम पूरा कर सकते हैं। शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बजट में अपोजिशन के बाइकॉट के बाद बजट सेशन का आगाज़ हो गया। रुकन असम्बली शारिक जमाल का कहना है कि गुज़श्ता 18 साल में कोई भी बजट अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। उनके मुताबिक अगर करप्शन के बजाय फंड्स कराची की तरक्की और मनसूबों पर खर्च किए जाएँ तो शहर की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, सिंध का जो बजट पेश किया जा चुका है, अपोजिशन ने जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका बाइकआउट किया है, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी कल की जो पोस्ट बजट स्पीच में कहा कि वो ख़ुद भी उस बजट से जो है मुतमईन नज़र नहीं आते। अवामी नुमाइंदे अपोजिशन के रुकने सूबाई असम्बली शारिक जमाल, जिनकी स्पीच भी हमने देखी, मुकम्मल तौर पर अवामी जो है वो आवाज़ थी। किस तरीके से आपको क्या लगता है, आप उनके 18 साल के कौन से बजट से मुतमईन हुए? देखिए, 18 साल के बजट से मुतमईन होना होता तो 2008 का जो पहला बजट पेश किया था कायम अली शाह साहब ने, तो उसमें ही वो ऐसा बजट पेश कर देते और सूबे के हालात चेंज कर देते। तो कोई भी तनकीद करने का ना अपोजिशन को शौक़ होता है, ना बाइकाट करने का शौक़ होता है। कहने का मकसद ये है कि ये 18 साल गुजर चुके हैं, 28,000 अरब रुपये का ये बजट दे चुके, सिंध पे लग चुके हैं और ख़त्म हो चुके हैं पैसे, मगर सिंध की हालत, कराची की हालत आप देख सकते हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि जितना बजट भी इनको मिला, अभी 3500 अरब रुपये का इस साल का बजट आया है सिंध का, अगर ये ईमानदारी से सिंध के ऊपर, इस शहर कराची के ऊपर लगा देंगे ना और करप्शन नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूँ इनके इजाफी पैसे बचेंगे भी शायद। तो ये सारा मामलात हैं करप्शन के, सारा मसला है सिस्टम का जो यहाँ पे मौजूद है, कमीशनों का, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा लाजमी हालात बेहतर नहीं होंगे। किरदार की ज़रूरत है 148 आर्टिकल की, जिसकी मैंने बात करी। जिस तरह ये NFC से अपना हक मांगते हैं कि हमें दो, इसी तरह ये PFC अवार्ड नहीं करते। इन्होंने आखिरी जो है वो 2006 में जो है PFC हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ। वज़ीर आला जो है इस 3500 अरब का मालिक है, उसका जहाँ दिल चाहेगा लगाएगा, जहाँ दिल चाहेगा नहीं लगाएगा। तो भाई ये सिस्टम चलेगा तो 18 साल में ये जो है सिस्टम कामयाब नहीं हुआ है। ठीक है, 18वीं तरमीम आप बचाना चाहते हो अपनी, तो आपको सूबा सही करना पड़ेगा। ये शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उसके लोग जो है आज भी पानी ख़रीद के पी रहे हैं। तो ये चोरी पानी की, ये जितने माफिया, इनको ख़त्म करना पड़ेगा, ईमानदारी से क्रैक डाउन करना पड़ेगा, तो सिंध के हालात बेहतर होंगे। जी बिल्कुल, सिंध के हालात बेहतर करने के लिए जो है वो सिंध को जो बेहतर करना पड़ेगा, 18वीं आर्मी तरमीम को बचाने के लिए जो वो सुबह पर पैसा लगाना पड़ेगा, अवामी की सूरत हाल को जो बेहतर करना पड़ेगा, और तभी जो मज़ीद हालात बेहतर होंगे, वरना आगे हालात मज़ीद तबाही की तरफ हैं। जी, सिंध पुलिस ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किया है। इस मकसद के लिए नए बजट में 400 मिलियन रुपए मख्तस किए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक जदीद गाड़ियां तमाम तर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस की जानिब से और सिंध पुलिस को मिलने वाला जो बजट है उसमें ज़्यादातर अमनो अमान और सिक्योरिटी के हवाले से जो है मामलात रखे गए हैं। और ख़ास तौर पर जो चीनी बाशिंदे इस वक्त कराची में या CPEC पर काम कर रहे हैं या सिंध में या अंदरूनी सिंध में काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़ास इंतजाम किए गए। और ख़ास इंतजाम के हवाले से एक बहुत बड़ा बजट जो है इनकी जो है सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। तकरीबन 400 मिलियन का बजट रखा गया है इसमें। और इन 400 मिलियन जो रकम है, जो बजट मुख्तस हुआ है, इस बजट से इनकी सिक्योरिटी के लिए नई गाड़ियां और जदीद ऐसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी जो इनकी सिक्योरिटी के काम आ सकें। उनमें APCs भी शामिल हैं, यानी कि बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं, और साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल हैं, जो कि इनकी जहां जहां ये ट्रैवल करेंगे, कराची में हो या अंदरूनी सिंध में हो, जहाँ जहाँ ये सफ़र करेंगे इनके साथ पुलिस उनको चलाएगी और इनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाएगा। इस हवाले से जो मुकामी तौर पर तैयार होने वाली APCs हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, उन कंपनीज से भी रुजू कर लिया गया है सिंध पुलिस की जानिब से, उनसे कोटेशन मांगी गई है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल जो है इदारों से भी इस हवाले से जो है कोटेशंस मंगाई गई हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा मुनासिब और अच्छी कीमत में और अच्छी क्वालिटी की APCs होंगी और अच्छी क्वालिटी की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होंगी, उनको परचेज़ किया जाएगा। तो 400 मिलियन रुपीस जो है वो इसमें बजट जो है मुख्तस किया गया है चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से गाड़ियों की खरीदारी का। उधर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गुलशन इकबाल पुलिस की कार्रवाई निपा चुरंगी के करीब छालियाँ और गुटका मावा बरामद। मशरूब गाड़ी से 5 कटे छालियाँ और 100 पुड़ियाँ गुटका मावा बरामद हुआ है। पुलिस ने मशकूक सफ़ेद गाड़ी को तलाशी के दौरान रोका। 2 मुलजिमान अब्दुल रहमान और मोहम्मद मारूफ गिरफ्तार। बरामदशुदा सामान और गाड़ी पुलिस तहवीज़ में ले ली गई। मुलजिमान के खिलाफ गुटका मावा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी अशिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। मज़ीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की गुलशन इकबाल पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है और छालिया और गुटका मावा से स्मगलिंग की जो कोशिश थी वो नाकाम बना दी है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि नीपा फार्मेट के करीब जो है वो ब्लॉक 6 के करीब एक मशकूक गाड़ी थी सफ़ेद रंग की, उसको रोका गया। तो उस दौरान उसमें से तकरीबन 5 जो है वो कट्टे छालिया और 100 पुड़िया जो है गुटका मावा बरामद हुआ, जिसमें 2 मुलजिमान अब्दुल रहमान और मोहम्मद मारूफ को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान जो है वो गैर मुल्की छालिया और गुटका मावा फरोख्त करते थे। बरामद सामान और गाड़ी को पुलिस ने तहवील में ले लिया है, जब इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इनसे मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। जी उसामा, बहुत शुक्रिया।
FIA का हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, मरकजी गिरफ्तार, नाज़िमाबाद में छापा, भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी बरामद, मोबाइल फोन्स, लेजर रजिस्टर्ड और अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शिवार से। जी दुरे, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की टीम ने नाज़िमाबाद के इलाके में छापा मारकर मुलजिम को हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से भारी मिकदार में गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा लेजर रजिस्टर, मोबाइल फोन और हुंडी हवाला से मुतालिक जो है माली लेन देन का तस्वीरी रिकॉर्ड भी बरामद किया गया। छापे के दौरान चेक बुक, इसके अलावा भरे हुए जो चेक थे और दीगर अहम दस्तावेजात भी कब्जे में लेने की, बरामद होने वाले मोबाइल फोन और मुनज़्ज़म गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क के अहम शवाहिद सामने आए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि नेटवर्क में मुलविस दीगर मुलजिमान के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी रखी जा रही थी। ठीक है दुरे, आपका शुक्रिया। अपडेट करेंगे आपको कारोबारी मैदान से। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में दूसरे सेशन के आगाज़ पर भी मंदी के बादल छाए हुए हैं। 100 इंडेक्स में 3,471 पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 1,77,926 की सतह पर आ गया। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो देखा गया है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में जब कारोबार का आगाज़ हुआ सुबह के औकात पे तो मुस्बत रुझान देखा गया, ताहम उसके बाद हमने देखा कि मंदी के बादल छा गए। सरमायाकारों की क्या हिकमत अमली है, इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर स्टॉक मार्केट शहरियार भट्ट। इन्हें जानते हैं, ये बताइएगा कि कैसा रहा आज का दिन, और अब से कुछ देर बाद मार्केट जो है वो बंद हो जाएगी, तो मजमूई तौर पर आज का दिन कैसा रहा, कारोबारी सरगर्मियाँ स्टॉक मार्केट में कैसी रही? देखिए, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आउटस्टैंडिंग रहे, जहाँ 8,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हमने मार्केट के अंदर देखा था। जो सरमाएकार हैं काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं, खासतौर पर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, मार्केट लम्हा पर लम्हा तब्दील हो रही है। जो खत्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है उसकी रिफ्लेक्शन आपको KC 100 इंडेक्स क्लियरली तौर पर दिखाता है। और ऑयल प्राइसेस जो नीचे आई हैं उसका जो बेनिफिट होने जा रहा है, सरमाएकारों ने इसको पूरे हफ्ते सेलिब्रेट किया है, क्योंकि चूँकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या दुनिया की कोई भी मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो सरमाएकार समझते थे कि ऑयल प्राइसेस लोकली भी डाउन होने जा रहे हैं और इंटरनेशनली जिस तरह डाउन हुए, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर, फार्मास्यूटिकल के ऊपर, और हमने देखा लॉजिस्टिक कंपनीज के ऊपर पड़ा है। बजट काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए, खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो वहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारों का जोशो खरोश देखा है, इंटरेस्ट देखा है हमने सिक्लिकल स्टॉक्स पे। यही वजह कि मार्केट ने थ्रू आउट द वीक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जब मार्केट बहुत ज़्यादा पॉइंट बढ़ जाती है, तो चूँकि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट से ना तो स्ट्रेट अवे अपसाइड के ऊपर जाती है, ना ही स्ट्रेट अवे डाउन साइड पे, ज़िगज़ैग पैटर्न के ऊपर मार्केट परफॉर्म करती है। यही रोलर कोस्टर राइड हम हफ्ते के इख्तिताम पे भी देख रहे हैं। मार्केट में एक वॉल्टाइल सेशन देखा है, अपसाइड के ऊपर कुछ सेलिंग आ रही है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी आप देख रहे हैं तब्दील हो रही है। एक नेगेटिव एक सेंटिमेंट बने, गो के सिग्नेचर तो हो गए हैं मुआहदे पे, लेकिन जो तकरीब होने जा रही थी वो मुलतवी कर दी गई, जिसके बाद सरमायाकारों ने प्रॉफिट टेकिंग करने को तरजीह दी। और याद रखने की ये जरूरत भी है कि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक के साथ साथ आशूरा की तातीलात हैं, सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन होंगे आपके पास। तो सरमायाकार जब लॉन्ग वीकेंड आता है तो भी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देते हैं। जी बिल्कुल, शहरियार भट्ट से हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। इनका कहना है कि आज सरमायाकारों ने जो है वो मुनाफे के हुसूल के लिए शेयर्स की फ़रोख्त को तरजीह दी है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए और अगले हफ्ते में जो ट्रेडिंग के जो सेशंस होंगे वो इंतहाई कम होंगे, जिसकी वजह से सरमायाकार जो है वो मोहतात होते हुए उन्होंने स्टॉक मार्केट में जो है प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दी, जिसके बाद हमने आज स्टॉक मार्केट में जो है वो मंदी के बादल देखे। जी बुलेटिन में बात करते हैं मुहर्रम के हवाले से। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुहर्रम अल-हराम की आमद के साथ ही अलम के पंचों की तैयारी और ख़रीदो फरोख्त में तेज़ी आ गई। शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में कारीगर मुख्तलिफ डिज़ाइन और साइज़ के पंचे तैयार करने में मसरूफ़, जबकि अज़ादार भी इमाम बारगाहों, घरों और जुलूसों के लिए ख़रीदारी करते दिखाई दिए। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो अंचोली में अलम के पंचों की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। हराम के आगाज़ के साथ ही अज़ादारों की तैयारी के लिए जो अलम हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। अज़ा खाने को सजाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दुकान पे, अंचोली की दुकान पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर पंजे लगे हुए हैं। ये पंजे जो हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से जो है वो मंसूब हैं, क्योंकि अलम के ऊपर मौला के जो है यही पंजे लगाए जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर दिगर तबर्रुकात भी मौजूद हैं, जो कि मजलिस के अंदर बाँटे भी जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। इसी तरीके से अब जुलूस का सिलसिला होता है, तकसीम किए जाते हैं। इन
अलम के पंजों की क्या कहानी है या इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ये हम जानेंगे जो यहाँ पर खादिम भी हैं और इन सारे तबर्रुकात को बनाते भी हैं। तो आप मुझे बताइएगा, जो अलम के आप लोग पंजे बनाते हैं इसको किस तरीके से बनवाते हैं, इसमें कितना टाइम लगता है, कितनी चीज़ें लगती हैं? असल में ये बनते हैं, स्टील पे भी बनते हैं, चांदी में भी बनते हैं और गिलेट में भी बनते हैं। तो इसके मखसूस कारीगर होते हैं, वो कारीगर आते हैं, उनसे हम बनवाते हैं ये पंजे। कुछ जो आसान पंजे होते हैं या चांदी के होते हैं वो हम खुद बना लेते हैं, लेकिन स्टील वगैरह के पंजे वो सिर्फ कारीगरी बनाते हैं आके। इन पंजों में बनाने के साथ साथ मेहनत तो लगती है, लेकिन जो मोहब्बत और अक़ीदत होती है उसमें थकन बिल्कुल भी नहीं होती। उसमें थकन भी नहीं होती। फिर उसमें ये है कि सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है कि बंदा जो भी बना रहा है वो पाक साफ़ हो, और जो मज़दूर मिस्त्री जो भी आता है उसको हम पाबंद करते हैं कि बिल्कुल पाक साफ़ होके आए भाई, बिल्कुल ये, क्योंकि ऐसी मोतबर चीज़ें हैं कि इसमें थोड़ी सी भी नापाकी चल नहीं सकती इसके अंदर। बिल्कुल। इस अलम के पंजों की थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्यों लगाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? बस ये तो ज़ाहिर से 1400 साल से चलता आ रहा है सिलसिला, और ये अब तक चलते रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये कि समझ ले मौला अब्बास के अलम से मंसूब है ये पंजा, इस वजह से लगाते हैं और लगता हुआ आ रहा है और लगते रहेगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये जो अलम के ऊपर पंजे लगाए जाते हैं, अगर हम अलम की ही बात करें तो अलम भी जो है वो गाज़ी अब्बास जो है उनसे ही मंसूब है, क्योंकि 8 मुहर्रम को मौला जो अब्बास हैं उनकी शहादत का भी दिन है। अलम के जो जुलूस निकाले जाते हैं, बाकायदा बड़े बड़े अलम निकाले जाते हैं, उसके ऊपर ये अलम के जो पंजे हैं मंसूब किए जाते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, और जितने भी करबला के शोहदा थे और जो रुफ़क़ा थे उनकी याद के अंदर जो अज़ा खाने सजाए जाते हैं, नज़र व नियाज का सिलसिला होता है, मजलिस का एहतमाम किया जाता है, वहाँ पर ये सारे तबर्रुकात जो है लगाए जाते हैं। जी, मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही शहर भर में आज़ादारी से मुतालिक स्टॉल सज गए हैं। इन स्टॉल्स पर पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के लॉकेट्स, कड़े, अंगूठियाँ, अलम, झंडे, स्याह लिबास, तस्बीह और दीगर मजहबी अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं। शहरी बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मुहर्रम के झंडों और दीगर अशिया की मांग में इजाफा हुआ है और आशूरा तक ये स्टॉल्स बदस्तूर कायम रहेंगे। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से, जो इस वक्त सोल्जर बाजार में मौजूद हैं। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो आज़ादारी से मुतालिक जो है वो स्टॉल सज गए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगी कि इस वक्त दिखाए यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया होती हैं, जिसमें अलम है, झंडे हैं, झंडियाँ हैं, इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कड़े हैं, लिबास भी यहाँ पर मौजूद है, अलम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ इस्लाम की अशिया यहाँ पर होती हैं और शहरी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो आते हैं वो ख़रीदते हैं। मन्नतों का सामान भी यहाँ पर मौजूद है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। सोल्जर बाज़ार का ये इलाका है जहाँ पर ये स्टॉल जो बन चुका है। जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त उनके पास मौजूद हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, और मुझे ये बताएं कब तक ये स्टॉल लगा है और कब से शुरू हुआ है। ये हमने मुहर्रम से एक दिन पहले से शुरू कर लिया था और 10 मुहर्रम आशूर तक हम लोग यहीं पर ही होते हैं। बाकी कीमतें कड़े होते हैं हमारे पास, तबरुकात, अलम वगैरह होते हैं, छल्ले होते हैं मन्नत के लिए, सब ये झूले वगैरह ज़ियारतें होती हैं हमारे पास। कड़े हम लोग बेचते हैं 100 रुपये का है, बाकी झूले हैं अलम पाक है 500 रुपये हदिया होता है, 1000 रुपये हदिया होता है इनका। तो अलग अलग मुख्तलिफ रेट होते हैं हमारे पास। बाकी हर चीज़ दस्तयाब होती है ज़ियारत के हवाले से। मन्नत के लिए छल्ले वगैरह लेने आते हैं, अंगूठियाँ होती हैं हमारे पास, सारी चीज़ें अल्लाह के शुक्र होती हैं। झंडों की कीमतें क्या हैं? झंडों की हमारे पास 500 वाली में 500 वाला भी झंडा होता है, अलम में पाक है, 1000 वाला भी है, साइज़ के हिसाब से होता है। ये बड़े भी लगे हैं हमारे पास, 2500 तक का हमारे पास अलम होता है। मुझे बताएं यहाँ पर टी शर्ट्स भी लोग जो है वो ख़रीदने आते हैं? जी टी शर्ट भी हमने बनाई हुई आज़ादार वाली है। टी शर्ट भी आती है हमारे पास, लोग आते हैं लेने के लिए। क्या कीमत है टी शर्ट? 500 की टी शर्ट होती है, कोई भी साइज़ है बच्चों का होता है हमारे पास साइज़ 500 की। कब तक स्टॉल लगा रहेगा और कब से शुरू किया? ये हमने मुहर्रम से एक दिन पहले से शुरू किया है और 10 मुहर्रम की आशूर तक सुबह तक नहीं पर होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉल लग चुके हैं, टी शर्ट समेत झंडे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अशिया जिसमें कड़े मौजूद हैं, ब्रेसलेट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो है वो शहरी आते हैं और ख़रीदते हैं और ये तकरीबन जो है वो आशूर तक इसी तरह यहाँ पर स्टॉल लगा रहेगा। जी, मुहर्रमुल हराम पकवान सेंटर में नज़रो नयाज के लिए खुसूसी इंतज़ामात, मजालिस के लिए बिरयानी और जर्दे की बड़ी देंगे तैयार। दुकानदारों की जानिब से कीमतों में खुसूसी रियायत, शहरियों की बड़ी तादाद नज़रो नयाज के लिए खानों का एहतमाम करती दिखाई दी। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि मुहर्रमुल हराम के माह का जो है वो आगाज़ हो चुका है, शुरू हो चुका है। उसके अंदर मजालिस का भी एहतमाम किया जाता है, साथ ही साथ मजालिस के अंदर नज़र व न्याज़ का भी एहतमाम किया जाता है और उसके अंदर मुख्तलिफ खाने जो हैं वो पकाए जाते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे जो सदर के इलाके में पकवान सेंटर में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ के ओनर भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे कि आपके पकवान सेंटर में कौन से जो है पकवान तैयार हो रहे हैं नज़र व न्याज़ के लिए, और कोई क्या स्पेशल डिस्काउंट चल रहे हैं उस लिहाज से? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर है ना चिकन बिरयानी बना रहे हैं, बीफ की बिरयानी बना रहे हैं और बीफ पुलाव बना रहे हैं, चना पुलाव बना रहे हैं। जो असल में जो मुहर्रम और हराम के अंदर जो हमारे आर्डर आते हैं वो ज़्यादातर चना पुलाव और आलू पुलाव के आते हैं। उसमें हम डिस्काउंट भी दे देते हैं। आम दिनों के मुकाबले में ना 150 रुपये का हम डिस्काउंट देते हैं, तो इस वजह से हमारा क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो जाती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे यहाँ के ओनर मौजूद थे, इनका यही कहना था कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने हैं वो नज़र व न्याज़ के लिए जो है पकाए जा रहे हैं, जिसके अंदर बिरयानी है, चने वाला पुलाव है, मीठे में ज़र्दा जो है ज़र्दा पुलाव है, तो उसके अंदर जो स्पेशल डिस्काउंट्स भी जो हैं वो दिए जा रहे हैं मुहर्रमुल हराम के लिए। जी मेहरान टाउन कमर्शियल एरिया में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कों पर गटर का पानी जमा होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। एक हफ्ता गुजरने के बावजूद ना मैनहोल्स के ढक्कन बंद किए जा सके और ना ही गंदा पानी निकाला जा सका। शहरी इंतजामिया की बेहिसी पर बरहम दिखाई दिए। तफसीलात बता रही हैं रबील सदीद। जी रबील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी मेहरान टाउन में और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सड़कें तो टूट फूट कर शिकार नज़र ही आती है, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ कि 3 मसले एक ही सड़क पर हैं। और आप देख सकते हैं, पहला मसला तो ये है कि ये जो गटर है वो यहाँ पर जो है वो बगैर मेन होल के है, जिसकी वजह से जो कि मुश्किलात का सबब बन सकता है। इसी तरह गटर का पानी जो है वो पूरे उसके ऊपर जमा हुआ है सड़क के ऊपर। साथ ही साथ ना ही सिर्फ गटर का पानी यहाँ पर कमर्शियल एरिया में, बल्कि ये पूरी रोड को भी मुतासर कर रहा है और पूरे वो जो आने वाले जाने वाला रोड है उसके ऊपर भी पानी जो गटर का पानी वो जमा है। इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा ये पानी कब से जमा है और किस चीज़ का पानी है? ये सारा मसाइल, कितने मसाइल बन रहे हैं? ये तो काफ़ी अरसे से ये पानी मौजूद है। पहले ये गलियों में मौजूद था, अब तो ये रोडों पे आ गया पानी और ये नमाजियों को यहाँ से गुजरना जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्कूल के बच्चे जब लेके जाते हैं तो वालिदैन भी बड़े परेशान रहते हैं। और देखिए ये मैन होल भी खुले हुए, गटर के ढक्कन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। आइए बताइएगा, आप लोगों ने कभी जो है वो शिकायत दर्ज कराई है कोई? क्योंकि इलाके में एक साथ 3 से 4 मसले हैं, कोई अमल नहीं होता है। बहुत दरख्वास्तें जमा कराई है लेकिन कोई अमल नहीं होता। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर इलाका वकील और शहरी मौजूद, उनका ये कहना है कि यहाँ पर कई बार दरख्वास्तें जमा करवाई हैं लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो सकी। उनका साथ साथ ये कहना है कि यहाँ पे ना सिर्फ एक मसला है बल्कि मसाइल का अंबार है, जो ना सिर्फ नमाजियों को गुजरने में मुश्किलात दरपेश आती है बल्कि जो वालिदैन स्कूल लेके जाते हैं बच्चों को। साथ ही साथ ये कमर्शियल एरिया, तो कमर्शियल एरिया में जो सुबह ड्यूटी वगैरह के लिए, जॉब्स के लिए लोग आते हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात से का जो है वो सामना करना पड़ता है।